प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब सुरक्षित पाए गए हैं। अब विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। मैं आज आपके ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना के लिए मेरे मन में प्रभु ने डाला कि जिनके पास संतान नहीं है, प्रभु उन्हें संतान देने के लिए मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। और मैं विश्वास करता हूं कि की गई इस प्रार्थना को जो लोग सुनेंगे, जिनके पास संतान की आशीष नहीं है, प्रभु जरूर उन्हें संतान देगा, मुझे विश्वास है। और मैं उससे पहले कि प्रार्थना करूं, मैं एक वचन आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इब्रानियों उसका 11 अध्याय 1 पद। यहाँ पे लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। पहली बात, जब मैं प्रार्थना करूं, हम लोगों को एक विश्वास होना चाहिए कि प्रभु जो है कि आशा जो हम करते हैं उसे वो पूरा करने में सामर्थ्य रखता है। और हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि विश्वास बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, मतलब हमें ये आशा करनी चाहिए कि हमें हमारे पास अभी कुछ ऐसा आशीष नहीं आई, पर अगर हम उसे देखना चाहते हैं, वो अनदेखा अभी हमारे पास है नहीं, पर हम उसे देखना चाहते हैं, तो उसका प्रमाण ये है कि हमें उस आशा को जो हमें चाहिए, उस आशीष को जो हमें चाहिए, उसे हमें जो है महसूस करना है, या हमें उसे जो है कि अनदेखी वस्तु को अपने मन में उसकी पिक्चर बनानी है। अगर हम उसकी अपने मन में पिक्चर बनाते हैं, तो परमेश्वर हमारे उस पिक्चर को देखता है जो हमारा विश्वास के द्वारा पिक्चर बनी है। या मैं ऐसा बोलूं कि जो हम अपने मन में उस आशा की वस्तु का, आशा की उस जो है कि आशीष का हम अपने मन में पिक्चर बनाते हैं, और उससे बार बार हम प्रभु के सामने रख के प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने दे दिया है, तो हम विश्वास के साथ उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, उस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अब्राहम को प्रभु ने ऐसे बोला कि तू तारों को जो है कि देख और क्या गिन सकता उन्हें, मैं तेरी संतान को ऐसे ही जो है कि बढ़ाऊंगा। और दिन को रेत में गया और बाहर जाके और बोला, इस रेत के किनको गिन, तो गिन सकता है, मैं तेरी संतान को ऐसे ही बढ़ाऊंगा। कहने का मतलब कि प्रभु ने अब्राहम के जीवन में एक पिक्चर जो है कि रख दी। जब वो दिन को तारे नहीं दिखेंगे, तब उसे रेत दिखेगी। उस रेत को देख के स्मरण कर पिक्चर बना कि मैं तेरी संतान को ऐसे बढ़ाऊंगा। और जब रात होगी तो रेत नहीं दिखेगी, परंतु तारे दिखेंगे। उन तारों को देख के तो स्मरण कर कि परमेश्वर ने आपके साथ में वायदा किया है और आपकी संतान ऐसे आशीषित हो। तो अब्राहम हर रोज उनको देख के परमेश्वर के वायदा को, परमेश्वर के वचन को स्मरण करता था। मेरे प्रियो, हमारे सामने कुछ पिक्चर होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आज आपके सामने कुछ पिक्चर रखना चाह रहा हूं, और जिसको बोल के आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु आप हमें संतान दे रहे हैं, आप मुझे संतान दे रहे हैं। बहनें बोल सकते हैं कि आप मुझे एक जो है कि मेरे गर्भ की आशीष मुझे दे रहे हैं। भाई प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मुझे संतान सुख दे रहे हैं। ऐसे करके आप जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु देगा, क्योंकि प्रभु आपकी आशा की है उस विश्वास को जो है कि जो आपने आशा किए उसे वो पूरा होते हुए आपके सामने रखेगा, क्योंकि आपने उसकी पिक्चर अपने सामने बना ली, अपने मन में बना ली, और आप उसे क्रिया कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सचमुच संतान सुख चाहते हैं, तो आपको मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको आशीषित कर रहा है और वो आशीष आपको देने जा रहे हैं। आप छोटे बच्चे को, जब हम बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं कि उनके लिए जैसे पैदा होने वाला होता हो, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, हम तुरंत उसके लिए कुछ कपड़े लेके रखते हैं, और जैसे पैदा होता हम तुरंत जो है कि उस कपड़े को जो है पहनाने के लिए दे देते हैं, या हम पहनाते हैं।
और वो बच्चे के लिए हमने पैदा होने के बाद नहीं लेते हैं, परंतु पैदा होने की जैसे स्थिति में होता है, तो जैसे डिलीवरी होने की स्थिति में होता है, तुरंत हम जो है कपड़े लेके रख लेते हैं। और बच्चे को फिर हम जैसी डिलीवरी होती है, बच्चा जन्म लेता है, तो हम जो है उसे उस कपड़े को पहना लेते हैं। मेरे प्रियो, आपके पास कोई संतान अगर नहीं है, आप अपने घर में विश्वास के स्वरूप आशा के साथ में कपड़े लेकर रखें, छोटे बच्चे के कपड़े लेकर रखें, और अपने घर में, अपने अलमारी में, जहाँ भी आप रखें, उस कपड़े को रखें और रखे के भूल ना जाएं। हर रोज देखें और प्रभु से बोलें, प्रभु आपका धन्यवाद कि आप मुझे संतान दे रहे हैं, और आपने मुझे संतान दे दी, आपने मुझे बच्चे की आशीष दे दी है, और इन कपड़ों को मैं अपने बच्चों को पहनाऊंगी। ऐसा करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपके सामने वो पिक्चर हमेशा रहेगी, वो कपड़े दिखेंगे, और आप जो है उस आशा की वस्तु को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप हर रोज उस बात को लेके प्रभु के सामने जा रहे हैं कि प्रभु आप मुझे दे रहे हैं। और सचमुच आप बोल सकते हैं, प्रभु मेरी जो हैसियत थी, मेरी जो औकात थी कि मैंने मेरे पास जो मेरे वश में था, मैंने जो है कपड़े ले लिए, परंतु इस कपड़े को पहनाने के लिए जो बच्चे की जरूरत है, प्रभु आप पूरी कर सकते हैं। आपके पास जो है इस बच्चे को देने की सामर्थ्य, संतान सुख देने की, गर्भ का फल देने की सामर्थ्य आपके पास है। ऐसा करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं सचमुच, तो आप चाहे बच्चे होने से पहले, अगर नहीं है तो बच्चे होने से पहले आप उस बच्चे का नाम रखिए, और अपने पति पत्नी को जो है कि जैसे आप बुलाते हैं, या अगर घर में जो है कि दादी दादा कोई भी है, वो आपस में बुलाएं, उस बच्चे का नाम लेके, कि चाहे कोई भी नाम आप रखें, उस बच्चे के नाम लेके एक दूसरे को बुलाएं, तो आप उस जो है कि अनदेखी वस्तु का प्रमाण आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप जरूर ऐसा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं आने वाले साल में आपके पास संतान का सुख होगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। आप महान और अति पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु यीशु, जो प्रभु यीशु मसीह जिनके पास प्रभु जी संतान सुख नहीं है प्रभु, जिनके पास गर्भ का फल नहीं है प्रभु जी, जिनके पास पिता परमेश्वर जो लंबे समय से प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और उनके पास अब तक प्रभु संतान नहीं है, उनके पास बच्चे की आशीष नहीं है प्रभु जी। पिता, आप वो परमेश्वर है जो प्रभु जी बंद कोख को खोलने में सामर्थ्य रखते हैं। आप अद्भुत हैं, आपने सब कुछ बनाया है, सब कुछ रचा है प्रभु मसीह। इसलिए प्रभु जी, जो भी बहन और भाई इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके घर में आशीष आ जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बच्चे की आशीष आ जाए प्रभु। हर एक बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, और हर एक बंद कोख को यीशु के सामर्थ्य नाम में खोल देते हैं प्रभु यीशु। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा प्रभु मसीह और रिसीव कर रहा प्रभु, आप उसकी कोख को खोल रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करता हूं आने वाले समय में उनके पास संतान की सुख होगा प्रभु। आपकी महिमा हो, जो विश्वास करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है प्रभु मसीह, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम विश्वास से जो भी मांगोगे और मेरे नाम से जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हम प्रभु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस समय प्रार्थना करते हैं उस बहन के लिए जो लंबे समय से प्रार्थना कर रही है और प्रभु जी आशा कर रही है कि मेरे पास संतान का सुख हो। प्रभु यीशुआ, मेरे पास बच्चे का सुख हो। प्रभु यीशुआ रबा सिखो रिगार अगर अलमा, प्रभु आप देने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम इस बहन को। ओ प्रभु यीशुआ रबा सिखो लेकर अगलमा, प्रभु आपने इसकी कोख को खोल दिया। ओ प्रभु यीशु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आप उसके अंदर प्रभु, ओ प्रभु यीशुआ, उसके जीवन में प्रभु आप कार्य करने शुरू कर दिया प्रभु मसीह। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी कि आपने उसे अद्भुत आशीष दे दिया प्रभु जी। हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुन लिया प्रभु जी। हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं। सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा और जलाल आपको मिले। सुनने वालों को सबको आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। छोटी प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन,
प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में एक बड़ी गवाही को सुनेंगे। आप जरूर कमेंट में हमें बता सकते हैं। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।